आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनय फैकनूर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ। क्लास 12 मैथ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हमको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में जानना है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसके पहले हमने आपको बहुत सारे वीडियो जो है कि प्रोवाइड कर दिए हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक थोड़ा सा अवकलन बता दिए हैं कि अवकलन होता क्या है। उसमें इन्वर्स, लॉगरिथमिक, त्रिकोणमितीय, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, फिर इसके बाद प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, डिवीज़न रूल, हमने उसमें मतलब लॉगरिथमिक वाले फलन हमने सारे उसमें प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो हैं, आपके इस वीडियो का लिंक, जितने पीछे वाले वीडियो हैं, अगर इस वीडियो के लिंक में आप जो है जाएंगे तो आपको मिलेगा सीरियल वाइज से सारी वीडियो के लेक्चर खुल जाएंगे। आप वहाँ से जो एक बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं। यदि हमारे वीडियो लेक्चर में या हमारे पढ़ाने के अंदाज में या कुछ भी चीज़ में आपको अगर मिस्टेक दिखता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर कमेंट करें। जहाँ पे मिस्टेक है उसको ज़रूर बताएं। दूसरी चीज़ ये रह गई है कि आपको वीडियो को, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार अगर वॉच कर रहे हैं, पहली बार अगर देख रहे हैं हमारे वीडियो पर, अगर आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुँचे। तीसरी चीज़ ये रह गई है कि अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो ज़रूर बताइएगा बस। और चलिए हम जान लेते हैं कि सक्सेसिव ऑर्डर, आज के इस वीडियो लेक्चर में सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेसिव ऑर्डर का मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। जैसे कोई हमको फलन दिया रहता था कि y बराबर fx, ठीक, जैसे बता दे रहे हैं एग्जांपल से। अगर कोई फलन हमको y बराबर का fx दिया रहता था, क्या दिया रहता था कि y बराबर का अगर fx दिया रहता था, ये हमारा फलन x था, इस वाले को हम dy अपान में dx, x का पे जिसको अवकलन करते थे तो ये क्या मिलता था, f डैश x मिलता था। अगर y बराबर का कोई fx कोई फलन था तो, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए तो, चलिए देखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा क्या मिलता था, हमको अवकल गुणांक प्राप्त होता था। अगर हम y का x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो हमको क्या मिलता था, इसका जो अवकलन प्राप्त होता था, अवकल गुणांक प्राप्त होता था। इस अवकल गुणांक को यदि हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कहने का मतलब ये कि अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए हमको क्या मिलेगा, dx यहाँ पर हो जाएगा dy अपान में dx। इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता क्या है, d2y अपान में dx स्क्वायर मिलता है। ठीक, अब देखिए इसका हम एक बार तो अवकलन किए तो हमको ये मिला, तो इसका अवकलन गुणांक, इसको एक बार पुनः अवकलन करेंगे। अवकलन जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए होता क्या है, हमको ये हमारा dx है, जब हम इसको करते हैं, अगेन करते हैं इस अवकलन गुणांक का, तो हमको क्या मिलता है, d3y अपान में dx क्यूब मिलता है। इस तरह जितने आपको टर्म दिए जाएं, जितनी बार बोलेगा कि अवकलन करना है उतनी बार आप जो है कि इसको अवकलन करेंगे। जैसे में इसका नोटेशन पहले जान लेते हैं कि सक्सेसिव ऑर्डर, जैसे हमको ये दिया रहता है y बराबर के y बराबर के fx था, जिसका हम अवकलन जब किए तो हमको क्या मिला, f डैश x मिला। अगर हम इसका द्वितीय बार अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा, d2y अपान में dx स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, f डबल डैश मिलेगा। अगर हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, d3y अपान में dx स्क्वायर dx क्यूब, इधर मिलेगा f ट्रिपल डैश मिलेगा। इस तरह मतलब कि जितने टर्म आपको दिए जाएं, कहने का मतलब कि जितने टर्म आपको दिए जाएं उतनी बार आपको इसका अवकलन करना है। यहाँ पर जितनी बार दिया जाए, जितनी बार मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जितनी बार यहाँ अवकलन करेंगे उतनी बार यहाँ डैश लगाएंगे। इस तरह हमको सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना है। और इसको कभी इसको y1 से भी नोटेशन करते हैं। जैसे कभी दिया रहता है
अगर हम इसका अवकलन किए तो यहाँ मिलेगा y1 और इसका डबल डैश में करेंगे तो y2 और यहाँ जो कि y3, क्या बोल क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, y3। इस तरह आप जितनी बार अवकलन करेंगे उतनी बार आपको यहाँ पर लिखना है कि हमने इतनी बार जो है कि अवकलन किया है। अब देखिए, चलिए इसको रफ करके बता रहे हैं। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए करना कैसे है। जैसे कोई बार हमको y बराबर कोई फलन हमको दिया रहता था, y बराबर f x, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते थे, हमको क्या मिलता था, f डैश x मिलता था। इसका जो अवकल गुणांक प्राप्त होता था, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते थे। तो एक बार तो हो ही गया, यहाँ पे लिखते हैं d2y अपान में dx स्क्वायर, यहाँ पर होता था f डबल डैश। देखिए इसका अन्य संकेतन भी है, f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश। मतलब इसमें कहने का मतलब जितने आपको टर्म दे दिए जाए उतने टर्म को आपको अवकलन करना है, और यहाँ पर उतने ही टर्म, जितना टर्म दिया रहता है उतने ही टर्म का आप यहाँ पर डैश लगाएंगे। इस तरह हमको जो है कि सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन या द्वितीय कोटि का अवकलन हमको करना है। चलिए एक एग्जांपल से आप समझते हैं। पहला संकेतन देखिए ये है, पहला संकेतन ये है कि इसको देखिए ऐसे लिखते हैं, ये हमारा पहला संकेत है, दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। तीसरा कहने का मतलब है जितने टर्म आपको दे दिए जाएँ, जितने टर्म दिए जाए उसका आपको अवकलन करना है। इस तरह हम जो है कि उत्तरोत्तर अवकलन करते हैं। इसका संकेतन एक और एक ये भी है कि आप अगर एक बार अवकलन कर रहे हैं तो उसको आप y1 भी लिख सकते हैं, आप इसको y2 भी लिख सकते हैं, y3 भी लिख सकते हैं। अन्य संकेतन द्वारा इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, तो उससे जो है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मतलब आगे टर्म तक करना है इसी तरह। चलिए इसको रफ करके बता रहे हैं कि एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कैसे करना है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारा ये है, एग्जांपल क्या है, 7x पावर 6 दिया है। क्या दिया है, 7x पावर 6 दिया है, और ये हमारा y बराबर का, थोड़ा सा इधर से देख लेते हैं, दिया है y बराबर का 7x पावर 6। इसको आपको दो बार अवकलन करना है। आप लिखेंगे पहली बार अवकलन करने पर dy अपान में dx। जब आप प्रथम बार अवकलन करेंगे तो देखिए प्रथम बार अवकलन हो रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा, अवकलन बाहर हो गया और हमारा x पावर 6 हो गया। कहने का मतलब है कि देखिए कांस्टेंट बाहर हो गया, अब जो वेरिएबल बचता है उसका x सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमको क्या मिलेगा, dy अपान में dx, और ये हमारा हो जाता है 7। ये देखिए सामने आ जाता है, क्योंकि अवकलन में, बेसिक अवकलन में हमने ये जाना था कि यदि किसी के पावर में n हो, किसी वेरिएबल के पावर में n हो, तो वेरिएबल का हम जब अवकलन करते हैं तो पावर सामने आता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ 7, ये हमारा 6 हो गया, और यहाँ पर x, और यहाँ पर 6 में से 1 घटा दीजिए, तो हमको क्या इसका अवकल गुणांक प्राप्त होता है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, आगे देख लेते हैं। अगर रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 6 42, और हमारा x पावर 5 हो जाएगा। ये हमारा अवकल गुणांक हमको प्राप्त होता है dy अपान में dx इज इक्वल्स टू 42 इंटू एक्स पावर 5। हमको ये अवकल गुणांक प्राप्त हुआ। इसको हमको द्वितीय बार अवकलन करना है। जब हमको द्वितीय बार अवकलन करना है तो इसको हम लिखेंगे dy, देखिए यहाँ पर इसको एक बार अगेन, इसी वाले फलन को अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो लिखते क्या है, dy अपान में dx। इस वाले फलन को, जो हमारा ये, अब तो ये फलन हो गया, अवकल गुणांक प्राप्त हो गया, इसका हम अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ये हमको क्या मिलता है जानते हैं, ये हमारा इस तरह हो जाएगा d2, क्योंकि dd d2 और ये dx स्क्वायर हो जाएगा। और इस वाले का अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा 42, इसका भी साथ में लेकर चलेंगे ना, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, dx 42 x पावर 5, और ये हमारा जो 42 एक कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और 42 में ये जो है कि इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं हम, इसका x पावर 5 का अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो क्या मिलता है यहाँ पर 42 इंटू में x पावर जो 5 है सामने आ जाएगा, 5 पावर में से एक
घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका D2 द्वितीय कोटि का जो अवकलन होगा ये क्या प्राप्त होगा जानते हैं? देखिए यहाँ से आप इसको करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा और ये 5 4 20 हो जाएगा। 20 और 1 एक कैरी जो बचा था ये 21 हो जाएगा और ये x पावर जो 4 था वो एज इट इज़ मतलब कि रहेगा। तो इसका द्वितीय कोटि का अवकलन इस तरह। कहने का मतलब ये है कि जब इसका हम प्रथम बार अवकलन किए तो dy अपान में dx, यहाँ से हमको फाइनल आंसर ये मिला हमको, ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलन है। तो ये क्या मिल गया हमको? प्रथम कोटि का अवकलन मिल गया। जो ये अवकल गुणांक प्राप्त हुआ इसका हमने क्या किया, x का पेज अगेन डिफ्रेंसिएशन कर दिया, द्वितीय बार अवकलन कर दिया। जब द्वितीय बार अवकलन किया हम तो देखिए इस वाले फलन का द्वितीय बार अवकलन हुआ। मतलब कहने का मतलब एक से अधिक बार अवकलन करना है आपको, जितनी बार करना है, जितना बार आपको क्वेश्चन में दे दिया उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो हमने क्या किया, द्वितीय बार अवकलन किया तो क्या मिल गया हमको? देखिए द्वितीय कोटि का अवकलन हमको ये प्राप्त हो गया 210 x पावर 4। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको करना कैसे है। देखिए यहाँ पर स्पेस है तो इस वाले को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। हमको क्या मिल गया d2y, द्वितीय बार अवकलन किए तो हमको मिला क्या d2y अपान में dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 210 x पावर 4। ये हमको द्वितीय कोटि का अवकलन प्राप्त हो गया। मतलब द्वितीय जब हमने दोहरी मतलब 2 बार अवकलन किया, पहली बार तो ये प्राप्त हुआ, दूसरी बार ये प्राप्त हुआ। चलिए अगला वाला लेकर समझते हैं। जैसे होता क्या है कि अगर हमको फलन दे दिया y बराबर का sin x दे दिया, अब हमको x का पेश इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे dy अपान में dx और ये हमारा sin x का अवकलन क्या होता है? sin x का अवकलन एक्चुअली इसको लिख ही देते हैं। sin x का अवकलन क्या प्राप्त होता है? dy अपान का dx, ये हमको मिल जाता है cos x। लेकिन आपको द्वितीय बार अवकलन करना है तो इसको आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ जो वेरिएबल आपको दिया रहेगा, जिसके दिया रहेगा उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम करते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं dy अपान में dx, यहाँ पे लिखते हैं dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमको मिलेगा d2y अपान में dx स्क्वायर और ये जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x का पेश कर रहे हैं तो देखिए cos x का है। तो अब अगेन हम अवकलन इसका किए, जब हम cos x का अगेन अवकलन किए तो क्या मिला हमको? sin x मिला। sin x तो मिला लेकिन ये cos का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमको द्वितीय बार अवकलन करना है, मतलब 1 मोर देन जितनी टाइम्स आपको करना है उसको हम बोलते हैं कि वंस मोर सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि डिफरेंशिएशन इसका कैसे करना है। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हमको दिया है और ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि d3y बाई dx क्यूब ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते फलन क्या है। फलन क्वेश्चन हमको दिया है कि 10x क्यूब 7x स्क्वायर, क्या दिया है? यहाँ पे दिया है 10x क्यूब प्लस में 7x स्क्वायर और क्या दिया है प्लस में 2x प्लस में 15। ये हमको दिया है। इसको पहले सबसे पहले तो हम y की इक्वल मानेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष सभी फलनों का अवकलन करने पर देखिए इस जो हमारा सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन है इसमें आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी जो है कि यहाँ पर आप समझ पाएंगे। इसलिए कि देखिए इसमें फलन योग के रूप में है, कभी मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, कभी चैन रूल आ जाएगा, कभी लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, अलजेब्रिक आ जाएगा, ऐसे ऐसे फलन इसमें जो है कि आ सकते हैं। तो आपको जो है कि केयरफुली इसमें करना है। केयरफुली क्या कि बेसिक लेवल जो पीछे वाले सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी जो है कि सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। क्योंकि ये सीढ़ी
मतलब सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है, ये नहीं कि नहीं छोड़ के अब चले जाएं। ठीक, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। चलिए देख लीजिए, इसमें जो है कि फलन सारे योग के रूप में हैं, तो हम करेंगे कि यार सभी का जो है कि एक सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 10x क्यूब प्लस में डी बाई डी एक्स 7x स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक, इस तरह जो है कि हमको लेना है। अब देखिए क्या करते हैं, जितने आपको इस वाले टर्म में कांस्टेंट है सबको अवकलन करने से पहले बाहर कर लीजिए। यही तो हमारा रूल कहता है कि साथ जितने कांस्टेंट है वो बाहर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लिए तो ये हमारा हो जाएगा 10x, इसका हम अवकलन करते हैं, प्लस में यहाँ पर 7 भी है, डी बाई डी एक्स ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये भी 2 भी हमारा है, एक्स का करेंगे एक्स सापेक्ष, प्लस ये कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अभी इसको बता रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है कि ये हमारा 10 है, 10 को बाहर कीजिए, इसका करेंगे तो पावर सामने आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पावर में से एक घटा दीजिए, प्लस में हमारा 7 है, इंटू में रहने दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू में x, पावर में से एक घट गया तो x ही बचा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा 2, और ये तो x सापेक्ष 1 हो जाएगा तो ये 2 इंटू का 1, और प्लस में ये 15 कांस्टेंट का अवकलन 0। तो ये हमारा देखिए क्या मिल गया, डी वाई अपान में डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको विस्तार कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो है कि 10 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर, प्लस में ये हमारा हो जाएगा 14x, प्लस में ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए प्रथम कोटि का अवकलन निकल गया। हमको ये कह रहा है कि ये जो हमारा फलन है, ये हमको देखिए हम यहाँ पर नहीं बताए, ये हमारा कह रहा है कि डी पावर में 3y डी एक्स क्यूब ज्ञात कीजिए, d3y बाई डी एक्स क्यूब ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये तो हमारा पहली बार हुआ, दूसरी बार इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपान में डी एक्स, इस वाले का करना है ना। ये देखिए क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स, इसका एक्स सापेक्ष अगेन यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप लिख लीजिए अगेन डिफ्रेंसिएशन, क्या लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सापेक्ष इसका पुनः अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा हो जाएगा डी बाई 30x स्क्वायर प्लस में डी बाई डी एक्स 4x प्लस में डी बाई डी एक्स, ये हमारा 2। उसी तरह जिसमें पिछले वाले में किए तो उसी तरह हो जाएगा। तो ये देखिए पावर सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60x, और ये प्लस में 4, और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा d2y अपान डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हमारा देखिए द्वितीय कोटि, मतलब कि दूसरी बार जब हम अवकलन किए तो वो इसका अगेन d3y कह रहा है ना, तो यहाँ से देखिए कर लेते हैं, d3 कह रहा है तो ये हमारा क्या है, इसका आप लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन, यहाँ लिखेंगे वंस अगेन, एक बार फिर लिखेंगे वंस अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सापेक्ष पुनः अवकलन करने पे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। जब हम इसका अवकलन करते हैं इस वाले फलन का, ये हमारा क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता है फलन में हमारा क्या दिया था, ये हमारा दिया था 60x प्लस में 4, ये हमको दिया था। इसका जब हम अवकलन करते हैं साथ में ही ले लेते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा डी बाई अपान में डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा 60x प्लस में डी बाई डी एक्स, ये हमारा हो जाएगा 4 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिए क्या मिलता है d3y बाई डी एक्स क्यूब, और ये हम करेंगे तो ये हमारा 60 देखिए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और x का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो हमको क्या मिलता है d3y बाई डी एक्स क्यूब, और ये हमारा हो जाता है 60, ये हमारा जो कि 3 टाइम्स जो है कि अवकलन किए तो उसका अवकलन हमको मिला।
मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह से जो हो गया, आपको क्वेश्चन में अगर दे देता है जैसे दिया रहता है उसी तरह करना है। ठीक, देखिए ये वीडियो हम जो है कि अपने घर पे शूट कर रहे हैं, तो इसमें जो है कि थोड़ा बहुत इधर उधर की आवाज़ें, अगल बगल से सारी चीज़ें इसमें जो है कि आती हैं, आप लोग मैनेज कीजिएगा। उन सब सारी चीज़ों को ध्यान मत दीजिएगा, सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करके हर एक चीज़ को देखना है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन दिया है y बराबर का, ये हमको इतना फलन दिया है, ये हमारा फलन मान लें। ठीक, ये हमसे कह रहा है कि d3y/dx इसका अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब हम करना क्या है, जब अवकलन दिया है तो इसका हम प्रथम बार अवकलन करेंगे। जो बेसिक चीज़ आप पीछे है वही सारी चीज़ें हैं, तो आप प्रथम बार अवकलन किए तो देखिए प्रथम अवकल गुणांक क्या प्राप्त हुआ, ये हमको मिल गया। फिर इसके बाद लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, जब हम इसका इस सापेक्ष करते हैं इस वाले फलन का, तो इस वाले फलन का x सापेक्ष करते हैं तो क्या मिलेगा, d2y/dx। देखिए यहाँ पर 3 हो गया है, लेकिन इसको रहना क्या चाहिए, इसको रहना चाहिए x स्क्वायर रहना चाहिए, d2y/dx स्क्वायर। देखिए इसका अवकलन जब हम करते हैं तो क्या मिलता है 60x + 4। अब इसका क्या करते हैं, वंस अगेन मतलब एक बार फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं। 3 टाइम्स क्या आ रहा है ना, यहाँ पर 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कीजिए। तो फिर करते हैं तो देखिए d/dx d2y/dx स्क्वायर, ये जो फलन प्राप्त हुआ है, जो इसका अवकलन गुणांक प्राप्त हुआ है, उसका x सापेक्ष पुनः अवकलन कर दीजिए। तो देखिए ये अवकलन पुनः कर दिए तो d2, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ से हो जाएगा d3y/dx³। ये क्या हो जाएगा 60 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x सापेक्ष जो है कि 1 हो जाएगा, तो इसको जो है कि हम 1 कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट 0 है ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 d3y/dx³। इस तरह हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है d3y/x, मतलब कि 3 बार अवकलन किए, हमको इसका फाइनल आंसर ये मिल गया। ठीक, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जो कि इसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं, उसको कैसे करना है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है, दिया है y बराबर का a sin x प्लस में b cos x दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस y = 0 सिद्ध करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा हम कलर भी मार्कर का बदल लेते हैं, अच्छा लगता है बदल बदल के लिखना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है y बराबर का, क्या दिया है y बराबर का a sin x प्लस में b cos x है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, d2y अपान में dx स्क्वायर प्लस में y = 0 सिद्ध करना है। इतने समीकरण हमको सिद्ध करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखिए कैसे इसको करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा है कि ऊपर लिखा गया है, ये नियर अबाउट सही है, रुकिए अच्छा सही कर लेते हैं। चलिए अब प्रॉपर दिख रहा है। ठीक, इसमें दिया है y बराबर के sin x प्लस b cos x है, तो सिद्ध कीजिए d2/dx स्क्वायर प्लस में y = 0 सिद्ध करके लाना है। चलिए पहले इसको मतलब ये देखिए 2 बार अवकलन करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको हम अवकलन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखते हैं dy अपान में dx, और ये हो जाता है dy dx। देखिए ये sin x और ये प्लस में, तो इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा b cos x। ठीक, अब हम करते क्या है, बारी बारी से अवकलन करते हैं। तो चलिए देखिए ये यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लीजिए, ये बाहर हो गया, बचा क्या sin x का अवकलन करते हैं, जैसे अब देखिए पूरा बता ही दे रहे हैं, ये हमारा sin x हो गया। ठीक, और ये प्लस यहाँ b कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसको बाहर कर लेते हैं, तो d/dx ये हमारा क्या हो जाता है cos x हो जाता है, cos x। अब क्या करते हैं, यहाँ पर sin x का अवकलन करते हैं, ये देखिए ये sin x का अवकलन करते हैं तो cos x हो जाता है। ठीक, प्लस में b
अगर cos x का करते हैं तो माइनस में sin x अवकलन हो जाता है इसका, cos x का माइनस में sin होगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये आप क्या कीजिए कि इस वाले माइनस को आप जो है कि यहाँ पर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप कीजिए, देखिए इसमें जो है कि dy dx लगाते चलेंगे आप, यहाँ पर आप भूलेंगे नहीं, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लिए ये cos x प्लस में ये माइनस हो जाएगा, माइनस में b sin x हो गया। तो ये हमारा dy dx ये क्या मिल गया, प्रथम कोटि का अवकलन अभी है। ये हमको क्या मिल गया, ये प्रथम कोटि का अवकलन है। यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, दिख रहा है। तो अब हम करते क्या है, इतना तो हम कर ही लिए। अब इसका लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, इस वाले फलन को जो हमारा इसका अवकल गुणांक प्राप्त हुआ है ये वाला, इसका हमको अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे d2y अपान में dx स्क्वायर। अब इसका करेंगे ये cos x माइनस में d बाई dx b sin x, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट जो बाहर कर लीजिए, cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, और ये माइनस एज इट इज, ये b है तो b को बाहर कीजिए, sin x का हो जाएगा cos x। ये चीज़ हो गया। अब देखिए होता क्या है, आप एक चीज़ जानते हैं, ये यहाँ से हम माइनस को बाहर करेंगे, माइनस ये sin x, और यहाँ से जब हम माइनस निकाल लिए, माइनस कॉमन कर लिया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, तो प्लस में b cos x, ठीक। इतना हो गया। ये हमको मिला क्या, आप जानते हैं कि ये हमारा d2y dx स्क्वायर है, यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा। तो हमारा क्या हो जाता है d2y अपान में dx स्क्वायर, यहाँ तक पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी, क्या दिख रहा होगा जानते हैं, जब आप माइनस में कॉमन कर लिए, जब आप माइनस में ये कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए अब आपको ये फलन किसके तरह दिख रहा है, ये फलन आपको y की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे d2y अपान में dx स्क्वायर। ये माइनस वाला देखिए, ये जो फलन है यहाँ आपको दिख रहा है, ये sin x प्लस b cos x, ये हमारा फलन y के इक्वल है। तो आप माइनस में इसको क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आप देखिए इधर से जब हमारा y हो जाता है तो ये वाला फलन तो माइनस में है, अब इसको इस साइड जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा d2y अपान में dx स्क्वायर, और ये हमारा क्या था, माइनस में y था। अब हम जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस जो है कि इधर आकर के चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे d2y अपान में dx स्क्वायर, ये हमारा इस साइड जब ट्रांसफ़र हुआ तो ये प्लस में हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। देखिए हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया, हमको यही प्रूफ करके लाना था। कहने का मतलब है कि जो हमारा y फलन था इसका हमको क्या करना था कि d2y अपन dx स्क्वायर प्लस में y जो है कि सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया कि इसको सबसे पहले प्रथम में इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम अवकलन किए। तो हम क्या लिखेंगे dy अपन में dx इज इक्वल्स टू सभी फलन का योग के रूप में सभी फलन है, तो इसका बारी बारी से हम अवकलन कर लेंगे। अब हम करते क्या है, इसमें आपको एक चीज़ें दिख रही होंगी, जो कांस्टेंट है, जिस वेरिएबल में कांस्टेंट जुड़ा है उस कांस्टेंट को डेरिवेटिव करने से पहले उस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर कर लेते हैं। देखिए जैसे में ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ इनटू में मल्टीप्लाइड में थे, हमने क्या किया, दोनों कांस्टेंट का बाहर कर लिया। अब देखिए साइन का करेंगे तो कास में हो जाएगा, कास का करेंगे सी से स्टार्ट देते माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो है कि माइनस में हो गया, ये cos x माइनस बी साइन एक्स हो गया। फिर अब क्या करते हैं, हमसे कह रहा है लेकिन वो हमको निकालने के लिए d2y अपन dx स्क्वायर कह रहा है, तो यहाँ पर हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे।
तो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बारी बारी से फलनों का हम लिखते चलेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, d2y अपान में dx स्क्वायर, अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वही चीज़ सेम रहती है, बस क्या होता है कि ये जो कॉस वाला है यहाँ पर ये हमारा माइनस में बदल जाता है, निगेटिव में बदल जाता है। बाकी ये अब हम करते क्या है, आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, ये जो वैल्यू ये जो हमारा चिन्ह है वो बदल जाएगा जब हम माइनस कॉमन करें। लेकिन ये जो फलन है ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ये हमारा पहले के रूप में है। देखिए ध्यान से, ये y बराबर क्या है, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वही सेम है, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब हम इसको y के इक्वल मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है कि आप जो कॉमन लिए हैं वो माइनस में है ही है, तो इसको आप जो है कि ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर क्या किया, ये माइनस y हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को जो है कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपान में dx स्क्वायर, इस वाले को ट्रांसफर किए इधर तो माइनस में प्लस बन गया। अब हमारा क्या था, ये जब इधर आ जाता है तो इधर इस साइड राइट हैंड साइड में हमारा जीरो होता है। तो इस तरह हमारा जो है कि d2y अपान में dx स्क्वायर हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगला वाला सब क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें कह रहा है कि y बराबर का एक्स क्यूब प्लस में 10x हो तो इसका हमको क्या निकलना है, d2y अपन में dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। हमको कहने का मतलब ये है कि d2y अपन में dx स्क्वायर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए हम उसको ले लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है एक्स क्यूब, y बराबर का फलन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस में 10x दिया है। y बराबर में क्या दिया है, y बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस में 10x दिया है। हमको ये कह रहा है कि d2y क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि d2y अपान में dx स्क्वायर, कह रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका जो कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ पर फलन x है तो जो y है इसको x सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से लिखते हैं। अब देखिए होता है क्या, यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए dy अपान में dx, सॉरी मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या करना है, इसको d2y, देखिए सॉरी ये dy अपान में dx, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा सभी फलन का आप अवकलन करेंगे बारी बारी से। अब प्लस में ये जो है कि हमारा दो फलन योग के रूप में है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि दो फलन हमारा योग के रूप में रहता है तो उसका हम बारी बारी उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो चलिए dy अपान में dx ये हमारा हो जाता है 10x। ठीक, अब हम करते क्या है, थोड़ा सा इधर देख लें, 10x ही दिया था फलन में, कोई दूसरा फलन है, चलिए सेम फलन है। अब करते क्या है, यहाँ पर इसका आप अवकलन करेंगे। तो देखिए ये हमारा जब किसी भी पावर में, किसी वेरिएबल के पावर में अगर x पावर n दिया रहता है, इसका डेरिवेटिव करते समय क्या होता है कि पावर सामने आता है, पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो चलिए पावर सामने लाइए, तो हमारा हो जाएगा 3x और पावर में से 1 माइनस कीजिए तो 2 हो जाएगा। प्लस में इसका करेंगे तो हमने जो है कि फार्मूला जो है कि बेसिक लेक्चर में हमने बता दिया था कि जितने फार्मूले हैं, अगर फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप जो है कि अवकलन समाकलन में जो है कि अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा 10x का फार्मूला आप देखिए यहाँ पर अप्लाई होगा तो 10x का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है। 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x हो जाता है। अब करते क्या, ये हमारा क्या हो गया, dy अपान dx, ये हमारा प्रथम कोटि का अवकलन प्राप्त हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, प्रथम कोटि का। लेकिन हमसे सवाल में ये कह रहा है कि आप इसका d2y अपान dx स्क्वायर कीजिए। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए अगेन डिफरेंशिएट कीजिए इस वाले फलन को, जो आप इसका अवकल गुणांक प्राप्त हुआ है इस फलन का, इसी का आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, अगेन डिफरेंशिएशन में इस वाले फलन करते हैं, देखिए क्या हो जाता है हमारा d2y अपान में dx स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब करते क्या है, अवकलन कीजिए dy dx 3x स्क्वायर प्लस में ये हो जाता है dy अपान में dx ये सेक स्क्वायर x हो जाता है। अब देखिए सेम फार्मूला वही वाला अप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हम सामने करेंगे, पावर में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2x, पावर में कुछ नहीं है, 1 है तो 1 साइलेंट हो जाता है।
अब क्या करेंगे, अगले वाला फलन का अवकलन करते हैं। तो एक चीज़ आपको ये चीज़ देखने को, अगर हम इस तरह इसको न लिख करके, अगर हम इसको ऐसे करके अगर ऐसे लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक, ये यहाँ पर अगर हम पावर अगर इसको ऊपर कर देते हैं तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब क्या करें, यही वाला रूल अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए हो जाता है 2 sec x हो गया। अब हम करते क्या है, ये तो पावर वाला हुआ है, पावर वाला हुआ है तो पावर सामने की है, पावर में sec घट गया। लेकिन ये जो फलनों का फलन, इसमें हमने फलनों का फलन में कंपोजिट फंक्शन के बारे में जो है कि अध्ययन किया था। उसमें हमने बताया था कि अगर फलन के अंदर अगर फलन हो, चाहे एक्सपोनेंशियल हो, अलजेब्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, त्रिकोणमितीय हो, कोई भी फलन हो, अगर वो फलन के अंदर में अगर फलन है तो एक बार जो फलन दिया है ये पावर वाला उसका करेंगे, फिर इसके बाद उसके अंदर जो फलन दिया है एक बार उसका अवकलन करेंगे। ठीक, तो चलिए एक बार जो है कि इसका करते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा 2 sec हो जाता है। अब sec का करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो ये dy/dx ये हमारा हो जाता है sec x। ठीक, अब देखिए हमारा होता क्या है 3, ये हमारा हो जाता है 3 2 6 हो जाता है 6x, और ये 2x ध्यान में रखते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद देखिए फिर फार्मूला की बात आ गई। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में चूक पड़ जाएंगे। देखिए अब क्या करते हैं, sec x का करते हैं तो ये हमारा हो जाता है sec x इंटू में tan x। ठीक, तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ें दिख रही होंगी, ये देखिए sec x, ये sec x ये क्या बना लेता है sec स्क्वायर x बना लेता है। तो ये फलन हमारा जो है कि एज इट इज़ रहेगा 6x प्लस में 2, ये हमारा क्या हो जाता है sec x क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर x। थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो है कि sec x क्या है हमारा, ये हमारा sec स्क्वायर x हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारा tan x हो जाता है। ठीक, इसमें हम क्या लिखते हैं tan x। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये हमारा हुआ d2y अपान में dx स्क्वायर प्राप्त हुआ। इस वाले फलन में क्या हुआ देखिए, ये हमारा हो जाता है प्लस में 2 sec स्क्वायर x, ये प्लस में tan x, सॉरी इंटू है यहाँ पर प्लस नहीं है, ये हमारा इंटू हो गया। तो ये हमारा कौन सा फलन हो गया d2y अपान में dx स्क्वायर। यही हमको जो है कि द्वितीय कोटिस का अवकलन ज्ञात करने के लिए कहा था। तो हम जो है कि द्वितीय कोटिस में अवकलन निकाल लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आप जो है कि अगर समझ में आया, अगर नोट करने लायक हो तो आप जो नोट कर लीजिएगा। तब तक वीडियो को पॉज करके हम जो है कि इसको रफ करते हैं।